हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज मैं बात करने वाला हूँ वेबसाइट और डोमेन के बारे वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग के बारे में कि हमको वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे कि मेरे पास कस्टमरों के कॉल्स आते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए और क्या क्या हमने खरीदना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक सा एक टॉपिक है। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बट ये जो लोग वेबसाइट और होस्टिंग के बारे में जानते हैं उनके लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बट जो इस चीज को नहीं जानते, इस फील्ड के आईटी फील्ड के नहीं है, उनको नहीं पता होता कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं। तो उनके ही लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए, अगर जो हमारी कोई कंपनी है या स्टार्टअप हम कर रहे हैं, अपनी कंपनी की वेबसाइट हमें बनानी है, तो सबसे पहले हमारे पास एक नाम होना चाहिए। जो नाम होता है, यूआरएल जो होता है, हमारा यूआरएल एड्रेस जो होता है, वो हम गूगल पे जो सर्च करते हैं www.xyz.com, तो वो हमारा जो डोमेन हो गया एक। तो वो डोमेन हमारा हमारे पास होना चाहिए और वो हम खरीदते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए। अब हमने डोमेन तो ले लिया, यूआरएल तो ले लिया, हमारे पास यूआरएल है www.xyz.com। अब इस यूआरएल पे अगर जो हम क्लिक करेंगे, तो जो उस पे जो वेबसाइट खुल रही है, जो फोटोज होते हैं, जो कंटेंट होता है, वो खुलता है। जो वो कहाँ होता है, वो होता है आपका होस्टिंग पे। तो वो सारा जो डाटा होता है वो होस्टिंग पे सेव होता है और यूआरएल उसको कमांड देता है कि वहां से हमने ये डाटा उठाना है। तो होस्टिंग और डोमेन जब कनेक्ट होते हैं और उसके अंदर हम वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, तो डाटा जो भी होता है, कंटेंट हम डालते हैं, तब जाके हमारी वेबसाइट तैयार होती है। तो एक चीज ये भी आई है कि कस्टमर कई बार ये भी सवाल पूछते हैं कि कितने की होस्टिंग आएगी, कितने का डोमेन आएगा। कई कस्टमर ये बोलते हैं कि नहीं जी, हमने तो पिछली बारी जिस थर्ड पार्टी से हम वेबसाइट बनाई थी मैंने अपनी, तो उसने तो मेरे से डोमेन के इतने पैसे चार्ज करे थे और होस्टिंग के इतने पैसे चार्ज करे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन कितने का मैक्सिमम आपका आता है। आप किसी भी वेबसाइट से, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे डोमेन मिलता है आपका। गोडैडी तो आजकल आपको सबको पता ही होगा, टीवी में भी ऐड आता है। तो आप गोडैडी से भी डोमेन ले सकते हैं, नेमचीप से भी ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से भी ले सकते हैं, होस्टिंगर.com से ले सकते हैं, hostgator.com से ले सकते हैं। और होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग भी आप गोडैडी से ले सकते हैं, नेमचीप से ले सकते हैं, और होस्टिंगर से ले सकते हैं, होस्टगेटर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं। ये सारी चीजें होस्टिंग, डोमेन, सर्वर्स, सारी चीजें प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है। तो जितने भी वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए, आपको यहाँ से डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगा सस्ते रेट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे सस्ते रेट में कहाँ से, चीपेस्ट रेट में कहाँ से आपको होस्टिंग और डोमेन मिलेगा। तो डोमेन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, गोडैडी, ब्लू होस्ट, बिग रॉक, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको डोमेन मिलेगा। डोमेन के लिए तो अब मैंने ये सारी वेबसाइट बता दी हैं। डोमेन आपका .in डोमेन अलग रेट पे मिलेगा, .com डोमेन अलग रेट पे मिलेगा। अभी जो .com डोमेन का रेट चल रहा है, कई बार क्या होता है कि फेस्टिवल सीजन्स चलते हैं तो उस टाइम पे ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो कई बार 99 रुपीज़ में .com डोमेन मिल जाता है हमें। ठीक है। तो जब वो पीरियड्स चलते हैं तो आप उस टाइम पे अपना डोमेन रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अभी जो करंट सिचुएशन पे मैंने एक डोमेन लिया था, तो वो मुझे .com डोमेन सिर्फ 500 रुपये का पड़ा था। डोमेन जो है आपका वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 500 से 1000 के बीच में आपको .com डोमेन एनी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 1 ईयर के लिए। और होस्टिंग जो है आपकी, अगर जो आप गोडैडी से होस्टिंग ले रहे हो तो वो होस्टिंग आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और आपकी अब आप बोलोगे कि नहीं, गोडैडी की होस्टिंग सबसे अच्छी होती है। तो एक बार आप यूज करिए अदर्स जो होस्टिंग है वो यूज करें और उसके बिहाफ पे फिर उस होस्टिंग को चेक करें, गोडैडी और उसका कंपैरिजन करें। तो अभी मैं दो दो जो चीपेस्ट होस्टिंग है वो यूज कर रहा हूँ। एक होस्टिंगर.in से मैंने एक होस्टिंग ली है और एक नेमचीप.com से होस्टिंग ली है। तो दोनों ही होस्टिंग इतनी बढ़िया हैं और
GoDaddy जो है वो SSL सर्विस फ्री में प्रोवाइड नहीं करता, उसमें हमें SSL सर्विस लेनी पड़ती है, ठीक है। और नेमचीप और होस्टिंगर जो है, अब आपकी होस्टिंग के साथ जितने मर्जी आप डोमेन उसमें ऐड करोगे, आपको SSL सर्विस फ्री देगा। तो और कंपैरिजन, जो प्राइस का जो कंपैरिजन होगा वो बहुत अप एंड डाउन होगा। तो जो नेमचीप की होस्टिंग है अभी, वो मैक्सिमम आपकी 2000 के समथिंग आपकी आ जाती है, आपको 2000 रुपीज की आपको होस्टिंग मिल जाएगी, अनलिमिटेड वेबसाइट उस पर डालने की। आप उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट चला सकते हो 2000 रुपये में 1 ईयर के लिए, ठीक है। नेमचीप सेटलर प्लान करके एक है उस पर, तो वो आपको मिल जाएगी। और यही होस्टिंग आपको थोड़ा सा अप कर लो, 3000 के आसपास आपकी होस्टिंगर से आपको मिल जाएगी। सबसे सस्ती होस्टिंग नेमचीप से आपको मिलेगी, तो आप अपनी होस्टिंग ले लीजिए। अब दूसरा सवाल कस्टमर का ये आता है कि जी हमने तो होस्टिंग खरीद ली है, जैसे उनका होस्टिंग का पीरियड खत्म होता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उनका वैलिड होता है होस्टिंग और डोमेन, तो उसके बाद जैसे ही उनका डोमेन या होस्टिंग एक्सपायर होने लग जाता है, तो वो बोलते हैं कि कस्टमर बोलता है कि नहीं जी हमने तो होस्टिंग खरीद ली थी, होस्टिंग का पैसा हमने दे दिया था इतने टाइम पहले, तो अब तो जो होस्टिंग और डोमेन होते हैं, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो होस्टिंग और डोमेन होते हैं वो लाइफ टाइम तक नहीं होते, एक बार पे कर दो उसके बाद आपको वो मिल गए, ऐसा नहीं है। आपको पर ईयर या 5 साल या 2 साल जितने टाइम के लिए आपने अपना डोमेन या होस्टिंग रजिस्टर कराया है, पे कराया है, जितने टाइम के लिए आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, जितने साल के लिए आपने रजिस्टर कराया उतने साल तक वो वैलिड होगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। कई लोग 1 ईयर के लिए लेते हैं, कई लोग 2 साल के लिए लेते हैं, कई 3 साल के लिए लेते हैं, तो उसके जैसे रिन्यू करते रहते हैं, तो वो रिन्यू होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में आपने पेमेंट करा और होस्टिंग और डोमेन आपका लाइफ टाइम तक हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग और एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आपकी वेबसाइट, अपनी जो वेबसाइट है वो आप किसी वेबसाइट डिज़ाइनर से बना सकते हो, किसी कंपनी से बना सकते हो, या खुद से बना सकते हो अगर जो आपको वेबसाइट बनानी आती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने होस्टिंग खरीदनी है, कैसे आपने डोमेन खरीदना है, और कैसे दोनों को होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना है, और उसके बाद उसमें वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो आपको मैं ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, हम अब आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं नेमचीप की अपनी नेमचीप की होस्टिंग, नेमचीप के अकाउंट से लॉगिन हूँ। नेमचीप से मैं होस्टिंग चला रहा हूँ और GoDaddy से मैंने एक डोमेन लिया है अभी नया, तो दोनों से मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि कैसे आपने पहले डोमेन ख़रीदना है। डोमेन आप कहीं से भी ख़रीद सकते हो। सबसे पहले GoDaddy से देखते हैं। आप GoDaddy से ही डोमेन और होस्टिंग भी ले सकते हो, दोनों ही चीज़ एक जगह से भी ले सकते हो, ठीक है। GoDaddy पे जाते हैं, ठीक है। GoDaddy सर्च करना, अगर जो आप अपना डोमेन नेम ख़रीदना चाहते हो तो GoDaddy सर्च करें गूगल पे, और GoDaddy की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। और वहाँ पे अपना डोमेन जो आप ख़रीदना चाहते हो वो वहाँ पे कीवर्ड डालें, ठीक है। तो जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ पारस, ठीक है। पारस मेरे को एक डोमेन चाहिए, मैंने यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे .com डोमेन अभी 499 रुपये का दिखा रहा है, ठीक है। paras.com इज़ टेकन, ठीक है। paras.com यहाँ पे ले चुका है कोई, ठीक है। तो ये डोमेन यहाँ पे कोई ले चुका है, तो parasus.com, parasapp.com, है ना। इस तरीके से ये डोमेन्स दिखा रहे हैं। अगर जो नहीं ले रखा होगा .com किसी ने आपका जो कीवर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ट करने का आएगा, ऐड टू कार्ट करके, ठीक है। आपने वहाँ पे ऐड टू कार्ट करके, और यहाँ पे 2 साल का आपने यहाँ पे 1 ईयर का कर देना और
कंटिन्यू टू शॉपिंग। ठीक है, आप डोमेन तो इस तरीके से लोगे, कार्ड से लो या आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के, वो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब डोमेन तो चलो अब हम इस तरीके से लेंगे। होस्टिंग का हमने क्या करना है, होस्टिंग का हमने यहाँ पे हम दोबारा से इसको हटा देता हूँ मैं, डोमेन का आपको पता लग गया। ऐसे ही आपने दूसरी वेबसाइट से, नेमचीप से, बिग रॉक से और होस्टिंगर से, जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप इस तरीके से वहाँ पे डोमेन खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग कैसे खरीदनी है। आप गोडैडी, एक टैब में आप गोडैडी खोल लो, एक टैब में आप नेमचीप खोल लो। ठीक है, नेमचीप खोलो एक टैब में, उसके बाद एक टैब में आप होस्टिंगर खोलो। ठीक है, और एक टैब में आप होस्ट गेटर खोलो। ठीक है ना, 4 मैंने आपको टॉप लेवल की होस्टिंग प्रोवाइड वेबसाइट बता दी है, यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने। अब हमने कंपैरिजन करना है, तो हमने कंपैरिजन कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे होस्टिंग पे जाना है हमने। ठीक है, अब ये आपको बताएगा कि किस तरीके की आपको होस्टिंग चाहिए, वर्डप्रेस सॉल्यूशंस चाहिए, सर्वर चाहिए, ई कॉमर्स होस्टिंग चाहिए, यहाँ पे वेब होस्टिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, अगर जो आपको सर्वर चाहिए, सर्वर खरीदो। वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पर आप मतलब एक सिंगल पेज की वेबसाइट बना रहे हो, सिंगल वेबसाइट के लिए होस्टिंग चाह रहे हो, वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग करते हो अगर जो आप, तो वर्डप्रेस की होस्टिंग खरीद सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे होस्टिंग, यहाँ पे आइए और वेब होस्टिंग पे जाइए। ठीक है, वेब होस्टिंग पे गए आप यहाँ पे आपका आ गया स्टार्टर, इकोनॉमी, डीलक्स। ये डीलक्स प्लान जो होता है इसमें आप इसमें लिखा होता है कितनी वेबसाइट आप डाल सकते हैं। तो अगर जो आप वर्डप्रेस पे भी ब्लॉगिंग करते हैं और ये वाला प्लान लेते हैं, तो आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट अपनी डाल के वर्डप्रेस में बना सकते हो आप इस पे अनलिमिटेड वेबसाइट। सिंगल वेबसाइट की होस्टिंग लोगे तो आप उसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट चला सकते हो। जैसे यहाँ पे 199 रुपये में ये सिंगल वेबसाइट दे रहा है। तो जब भी आप वेबसाइट खरीदो, होस्टिंग खरीदो तो आपने ये नीचे जो भी ये इन्फॉर्मेशंस हैं ये सारी पढ़ के तब खरीदनी है कि कितना उसमें डाटाबेस दे रहा है, स्टोरेज कितना दे रहा है ना, और वेबसाइट कितनी हम उसमें डाल सकते हैं, एसएसएल सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ये 499 रुपये का इसका प्लान है मंथली का, ठीक है ना, अल्टीमेट प्लान है इसका, ये डीलक्स प्लान है। ठीक है ना, तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा है, इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड स्टोरेज, यहाँ पे 25 GB ये डाटाबेस दे रहा है। 25 डाटाबेस आप इसमें बना सकते हो, 25 डाटाबेस आप इसमें रख सकते हो, मतलब कि 25 डाटाबेस, और इस पर अनलिमिटेड डाटाबेस आप इसमें बना सकते हो। अनमीटर्ड ब्रांडविड्थ जो होगी, अनमीटर्ड ब्रांडविड्थ होगी इसकी। ठीक है, फ्री 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये तो सब में ही होता है। ठीक है ना, प्रोफेशनल ईमेल ये भी सभी में मिलती है, और फ्री डोमेन, ये इस पे फ्री डोमेन दे रहा है, फ्री डोमेन DNS और फ्री SSL सर्विस इस पे दे रहा है ये। ठीक है, 1 ईयर के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गोडैडी की होस्टिंग। ठीक है ना, अगर जो आप इस होस्टिंग को लेते हो डीलक्स प्लान को तो मैं कंपैरिजन करके यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, 36 मंथ का ये दिखा रहा है 10,700, 11,112 रुपये। ठीक है, अगर जो हम इसको 1 ईयर का करते हैं तो ये आपका 5,376 रुपये का हो गया। ठीक है, यहीं हम इस पे नेमचीप की वेबसाइट पे यहाँ पे होस्टिंग देखते हैं, शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग पे जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 प्लान मिलेंगे,
इसमें 3 वेबसाइट आप डाल सकते हो। इस पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट डाल सकते हो, और इसमें आप सेटेलर बिजनेस प्लान है, इसमें भी अनलिमिटेड आप डाल सकते हो। और आपको एक फ़ायदा और बता देता हूँ, ये नेमचिप की वेबसाइट्स का, इस पे आपको ऑटो बैकअप मिलेगा। ऑटो बैकअप इन द सेंस कि अगर आप GoDaddy में आपकी वेबसाइट है और अगर जो आपने कुछ छेड़ दिया, आपकी वेबसाइट डिलीट हो गई, तो अगर जो आप GoDaddy को फ़ोन करके कहते हो कि भैया मेरा वेबसाइट कुछ डिलीट हो गया है, कुछ मेरे को वो चाहिए, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ईमेल्स हैं, वो डिलीट हो गई, तो GoDaddy क्या करता है, GoDaddy उस चीज़ के भी पैसे चार्ज करता है, और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। और अगर जो यही चीज़ आप नेमचीप पे देखो, अगर जो आपकी वेबसाइट से कुछ भी डिलीट हो गया, तो आपको वो डे टू डे का बैकअप बना के रखता है आपकी वेबसाइट का, आपको वो डेटा प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं नेमचिप की होस्टिंग पे, ठीक है। अगर जो आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे करोगे सेटलर प्लस को ख़रीदने के लिए, ठीक है, तो ये आपका 2348 रुपये का बता रहा है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए इतने का बता रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं होस्टिंगर.in में, और इसमें 2348 रुपये का ये बता रहा है, और इसमें आपको SSL सर्विस जो है वो फ्री मिलेगी। आप जितने डोमेन डालोगे आपको SSL सर्विस फ्री दे के फ्री में आपको लगा के ये देगा। फ्री ऑटोमेटिकली SSL इंस्टॉल, फ्री सुपरसोनिक CDN, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो GoDaddy चार्ज करता है जिन चीज़ों के लिए, और ये चार्ज नहीं करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं होस्टिंगर पे। हम होस्टिंग पे जाते हैं, ठीक है, शेयर्ड वेब होस्टिंग पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम होस्टिंग की प्राइसिंग देखते हैं। अब यहाँ पे भी वही है, 100 वेबसाइट इस पे डाल सकते हैं, 100 वेबसाइट इस पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 GB SSD स्टोरेज दे रहा है, ये 200 GB SSD। तो इस तरीके से आपने पहले देखनी है चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें ये फ्री में दे रहा है, ठीक है ना। SSL भी ये भी फ्री में दे रहा है, ठीक है ना, इसमें भी फ्री में दे रहा है। अब हम इसको, इस वेबसाइट को ऐड टू कार्ट करते हैं, होस्टिंग को ऐड टू कार्ट करते हैं इस बटन पे क्लिक करके, ठीक है। अब हम ऐड टू कार्ट पे आ गए हैं, ठीक है, लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे हम इसको 4 ऑप्शन दे रहा है। 1 मंथ के लिए ख़रीद सकते हैं, 12 मंथ के लिए ख़रीद सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए ख़रीद सकते हैं, 48 मंथ्स के लिए 48 मंथ्स के लिए ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्राइसिंग हो जाएगी आपकी। अभी जो ये 48 मंथ्स के लिए दे रहा है, ये आपकी जो लास्ट प्राइसिंग आ रही है इसकी 10,139 रुपये, और GoDaddy की ये 36 मंथ की आ रही थी 11,000 रुपये, ठीक है ना। तो आप यहीं से कंपैरिजन आप लगा सकते हैं। आप इसको 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 3,526 रुपये की, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग, लिनक्स वेब होस्टिंग विंडोज, तो यहाँ पे शेयर होस्टिंग पे ही आपने लिनक्स शेयर होस्टिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने भी प्लान बना रखे हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल डोमेन यहाँ पे भी सिंगल डोमेन का बना रखा है, यहाँ पे अनलिमिटेड डोमेन, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर जो बाय नाउ करोगे तो यहाँ पे भी इसने 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पर मंथ 109 रुपये की पड़ेगी, और ये आपका प्रोटेक्ट योर साइट, अच्छा ये आपने स्किप कर देना है। अगर जो आप ख़रीद रहे हो तो ये आप स्किप कर दो, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपने इसको ख़रीदना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे
डाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, ये हमने हटानी है। ठीक है ना, ये हटानी है हमने। मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग, ठीक है, ये भी हटानी है हमने, और ये भी हटाना है। अभी 17,664 की हो गई है, और इसका टाइम पीरियड 5 साल का है। ठीक है, तो आप अगर जो 1 ईयर के लिए ख़रीदते हो तो ये 5,652 की मैक्सिमम GoDaddy के हिसाब किताब की है ये। बाकी आपको होस्टिंग ये होस्टिंगर, अगर जो आपको सस्ती होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंगर सस्ती और बढ़िया होस्टिंग लेनी है जिसमें आपकी वेबसाइट चले। अगर जो आप काफ़ी सारे होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं आपको सस्ती तो दे देते हैं, 1,000 रुपये में होस्टिंग आपको दे देंगे, बट आपकी ना उस पर वेबसाइट नहीं चलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई होस्टिंग नहीं ख़रीदनी है जिसमें आपके पैसे बर्बाद हो जाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेमचीप की होस्टिंग सबसे बढ़िया है, मेरी वेबसाइट भी उसी पे चलती हैं, और होस्टिंगर जो है ये सबसे बढ़िया होस्टिंग प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, और आप इससे ख़रीद सकते हो। अब आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि कैसे आपने होस्टिंग लेनी है, कैसे आपने डोमेन लेना है। अब उसके बाद होस्टिंग और डोमेन आपने ख़रीद लिए, उसके बाद आपके अकाउंट बन जाते हैं लॉगिन करने के। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, हर चीज़ में लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करके आपके पास डोमेन का लॉगिन करोगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, और आपके पास होस्टिंग और डोमेन का एक जैसा आपका लॉगिन जो होगा, डैशबोर्ड जो होगा, एक तरीके का खुलेगा। उसमें आप होस्टिंग भी चेक कर सकते हो और डोमेन भी चेक कर सकते हो। डोमेन आप जब नई नई फर्स्ट टाइम आप अगर जो डोमेन लॉगिन करोगे तो उस पर इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। उसके बाद आपने उस पर चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उस पर चेंजेस करने हैं। चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने होस्टिंग से उसे कनेक्ट करना है, तो आपने मैनेज माई प्रोडक्ट में जाना है। ठीक है, डोमेन पे जाना है। यहाँ पे डोमेन पे जाके यहाँ पे DNS सेटिंग आती है, यहाँ गई ना DNS सेटिंग, यहाँ पे मैनेज DNS जोन पे जाना है आपने। ठीक है, DNS जोन पे जाके आपने यहाँ पे अभी खुलेगा ये। यहाँ पे ये अभी शो नहीं हो रहा है। मैनेज DNS जोन पे ही जाते हैं, उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या पता यहाँ पे आ जाए। यूज़ माई डोमेन पे जाते हैं। व्यू डोमेन सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे मैनेज DNS,
मैनेज DNS पे जाओ। ये इस तरीके का आपका यहाँ पे खुलेगा रिकॉर्ड इसका। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ें, सारी चीज़ें सब कुछ है, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपकी होस्टिंग है, जो भी होस्टिंग होगी नेमचिप की होगी और आपकी होस्टिंगर की होगी। अगर जो आपकी GoDaddy से ही होस्टिंग है और GoDaddy से ही डोमेन है तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आपने यहाँ पे ए रिकॉर्ड पे यहाँ पे आपने जाना है अपनी होस्टिंग पे, और होस्टिंग से आपको यहाँ पे आपको मैनेज पे जाना है। और यहाँ पे सी पैनल पे अपने गो टू सी पैनल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे शेयर्ड IP एड्रेस, ये IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये IP एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे IP एड्रेस डालना है आपने और सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम सर्वर चेंज करने हैं। नेम सर्वर आपके जो आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर होंगे वो आपको यहाँ पे डालने हैं, और आपका डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के लिए चाहिए। अगर जो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, आप आपको वेबसाइट बनानी है तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए। अगर जो आपको कोई आपकी क्वेरीज़ होगी आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है।